हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड, मैंने इन्वायरमेंट का एक वीडियो पहले डाल दिया है। वीडियो नंबर 3 जो है वो इन्वायरमेंट पर है, ठीक है। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड, इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है, इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखो, ये जो वीडियो है ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अकॉर्डिंग बन रहा है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। ग्रुप डी में जैसे बता रहे हैं 25 मार्क्स का ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस के रिलेटेड। और इन्वायरमेंट जो है फ्रेंड आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, तो 50 मार्क्स का जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको 15 से 16 मार्क्स का टॉपिक पूछेगा। और जनरल अवेयरनेस में तो आपको इन्वायरमेंट लिख भी दिया है सिलेबस में कि आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। और वीडियो नंबर 3 जो है मेरा वो एक पहला पार्ट है इन्वायरमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डॉल्फिन वाला रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो ये है आपका बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है। ये जो भागलपुर जिला है यहाँ पे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रेड पांडा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। जितना भी हाल फिलहाल एग्जाम में जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जो ये रेलवे का एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। इसमें जो आपका जितना हिस्ट्री का पार्ट है, जितना भी आपका जनरल साइंस का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, ये सब काफ़ी अच्छा खासा लेवल का पूछा जाता है। तो याद रखना, जो रेड पांडा स्टेट एनिमल है वो कहाँ का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम का जो है वो आपका एनिमल हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कार्टजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। ये जो कार्टजेना है ये प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित, ये किसके लिए प्रोटोकॉल संबंधित है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बायोसेफ्टी के लिए, जो बायोसेफ्टी के लिए कार्टजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये संबंधित है ये आपको ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है। याद रखना फ्रेंड, ओजोन डिप्लेशन से क्या संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो है कहाँ पे, तो जापान में है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जाए इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना था। और कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो बायोसेफ्टी से। और अभी बताए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन डिप्लेशन से, ठीक है। और डेट आपका जो है ये 1997 का है, ठीक है। ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, मीनामाटा कन्वेंशन इन साइन टू टैकल द इशू ऑफ। देखो, इसमें यहाँ पे बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बनता है कि मीनामाटा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखना वो मरकरी के कारण होता है और उसका आंसर भी मरकरी होगा, ठीक है। तो मुद्दे से निपटने के लिए, किस मुद्दे से निपटने के लिए मीनामाटा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखना मरकरी से, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मीनामाटा डिजीज़ किससे होता है, तो मरकरी से ही होता है मीनामाटा डिजीज़। तो ये सबसे पहले ये जापान में हुआ था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियो डे जेनेरियो में, ठीक है। रियो में जो था, इसे रियो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं या रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये है कहाँ पे, ये ब्राज़ील में, ठीक है। और ये हुआ कब था, इसका डेट भी याद रखना है, तो 1992 में। फ्रेंड, डेट आपको इसका याद रखना है। इसके जो पहले बताए थे क्योटो वाले का वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रियो वाले का जो कहाँ पे ये था, क्या ये फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। और इसका आपको डेट याद रखना है, कौन सा ईयर में ये हुआ था, तो 1992 में ये हुआ था, ठीक है। इसी को हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना हर साल 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बट आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल साइंस का है। तो देखो करंट अफेयर में इस रिलेटेड इसका क्या थीम था और इस पे क्या क्या बातें मुद्दा हुआ है, तो ये सब आपको अच्छे से करना है पर्यावरण दिवस पे, ठीक है। तो ये 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस
6 का भी, हाँ 5 जून को जो हम लोग विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सूसू डॉल्फिन इज फाउंड इन वाटर ऑफ विच रिवर। सूसू डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाया जाता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये गंगा नदी के पानी में पाया जाता है सूसू डॉल्फिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, एसएससी एमटीएस 2019 ट्रेंडिंग टॉपिक है ये सब। ठीक है, ये इन्वायरमेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इससे, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो जैविक खेती पर निर्भर है। ठीक है, देखो जैविक खेती पर निर्भर होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। MPPCS 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। देखो महानगरों में मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? कभी भी देखो जो महानगर में जो है ना, सिर्फ गाड़ी नहीं चलता है, अब गाड़ी भी चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा महानगर में क्या पाया जाता है? तो कारखाने। ठीक है, कारखाने से कौन सा धुआं ज़्यादा निकलता है? तो याद रखना वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पॉल्यूशन का सबसे, एयर पॉल्यूशन सबसे मेन कारण होता है। 10 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिसिनल क्रॉप। निम्नलिखित में कौन सा एक औषधीय फसल है? तो याद रखना यहाँ पे जो एलोवेरा होता है वो एक औषधीय फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, विच इज व्हेन इज द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ MPPCS में भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके पहले आपका इसमें पूछा था MTS में, अब MPPCS में पूछा हुआ है। तो कब मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल अर्थ डे? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। अब इसके रिलेटेड भी आपको अच्छे से इसका जो क्या थीम था नहीं था ये आपको कर लेना, जहाँ से आप करंट अफेयर का क्लास लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ये है कहाँ कान्हा? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखना ये टाइगर के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एलिफेंट के लिए हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे। पेरियार जो नेशनल पार्क है, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? केरल में, वहाँ पे जंगली हाथियों के लिए फेमस है। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है? BPSC का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो मैंने बता दिया है। तो याद रखना जो H2SO4 है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी H2SO4 यहाँ पर लिखा हुआ है। जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है एसिड रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील विथ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे आपको जितना भी ऑप्शन दिख रहा है लगेगा सब सही है। ठीक है, जीवाश्म उपयोग की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के समान यूरेनियम उत्पादन में कमी, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जितने भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस करता है, लेकिन मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। CO भी ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखना जितने भी ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में समन करना, ग्रीन हाउस गैस में इमिशन में कमी करना, ये क्या दिखाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कहाँ पे हुआ है? तो लंदन में हुआ है, आपका UK में हुआ है, ग्लासगो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर अब फिर बता रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पे अच्छे से सब टॉपिक को कर लेना है। 15 करते हैं, व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखना जो हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है, जो एयर पॉल्यूटेंट है, जो वायु प्रदूषक है, उसे हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ठीक है, क्या कौन सा मैटर बोलते हैं? पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑन इन्वायरमेंटल चेंज। निम्नलिखित में कौन सा
पर्यावरण परिवर्तन में सर्वाधिक संवेदनशील है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए एम्फीबियन जो है या उभयचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनको जो है इन्वायरमेंटल चेंज बहुत ज़्यादा ये बहुत संवेदनशील है। जैसे कि ये सांप यहाँ लिखा गया है, ठीक है, सांप भी उभयचर होता है, ठीक है, ये पानी भी में रह सकता है और धरती पे भी रहता है। तो याद रखना इन सब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। जैसे मेढक हुआ, मेढक तो विलुप्त हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये किसके कारण होता है? तो इन्वायरमेंटल चेंज के कारण ही सबसे ज़्यादा कौन ये इससे प्रभावित होता है? तो उभयचर होते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन आजकल रेलवे पूछने लगा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी बताइए तुरंत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट कॉम्बाइंड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू सफोकेशन एंड मे काउज इवन डेथ? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन में के साथ मिलकर उसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे घुटन हो जाती है और मृत्यु भी हो सकती है? तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि बंद कमरे में अंगीठी वगैरह नहीं जलाना चाहिए। क्यों होता क्या, अंगीठी में क्या होता है बताइए तुरंत, इनकम्प्लीट कंबसन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो पूरा पैक आप बाहर हवा नहीं निकल पाएगा, बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। तो होता क्या, ये दम घोटू गैस होता है, ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या करता है, रोक देता है हीमोग्लोबिन को, ठीक है। याद रखना है ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस होता है और इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं, और जो कि हीमोग्लोबिन में मिल करके ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDS सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, पूछता है ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन, आंसर बहुत ईजी होता है। और याद रखना इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन से ये होता है। 18 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट? निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण है? तो काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जो ग्रास लैंड होता है, जो ग्रास स्थल है वो कैसा है आपका? स्थलीय आवास का उदाहरण। दलदल में हो नहीं सकता, खाड़ी में होता नहीं है, तालाब में होता नहीं है। ग्रास जो है ग्रास लैंड जो है वो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का एक एग्जाम्पल है। लैंड करते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड डिक्लेयर द क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी? करंट अफेयर मानो या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको भी। कौन सा देश जलवायु और जैव विविधता को आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? पहला देश कौन सा है? तो UK है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऐसा करने वाला पहला देश बना है कि आपातकाल घोषित कर दिया है। हमारे संविधान में 3 आपातकाल है ना, तो 3 आपातकाल में जलवायु का आपातकाल नहीं है, लेकिन UK जो है वो आपातकाल घोषित कर दिया था किसको? जलवायु परिवर्तन को, या जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा देश कौन सा बना है? तो याद रखना दोनों, पहला देश तो बता दिए हैं, जो ये दूसरा देश बना है वो है आयरलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड जो होगा, जो दूसरा देश बनाया है इमरजेंसी के लिए वो आयरलैंड है। पहला देश कौन सा है? तो UK है, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। सेकंड है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का काफ़ी फेमस कर दिया एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछ करके, हाल फिलहाल में फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, पहले तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये पक्षियों के लिए जाना नहीं जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए जाना जाता है। और ये है कहाँ पे? ये जाहिर सी बात है ये राजस्थान में, ठीक है। 20 का C, हाँ राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। पक्षियों के लिए नहीं है ये किसके लिए? टाइगर के लिए। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सा एक है जो कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको ग्रीन हाउस गैस हम नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखना नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो बनता है। देखो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे? CH4। देखो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस है गैस है। वाटर वेपर को भी हम ग्रीन हाउस गैस लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है एग्जाम के लिए। 25 के फ्रेंड, आज के वीडियो में 25 ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डाला है, और इन्वायरमेंट का वीडियो धीरे धीरे करते आते जाएगा। जैसे 3-4 वीडियो साइंस का डाल देंगे, और फिर उसके बाद एक वीडियो आपका इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट पे के बेसिस पे आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज करते 22 क्वेश्चन करते हैं। 22वां है, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड? वास्तविक स्थान या स्थान जहाँ कोई जीव रहता है कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, BPSC 2019 का क्वेश्चन है। तो याद रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हैबिटेट बोलते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर, हाँ A जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया नॉ रिगार्डेड एज ए इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अब जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। देखो ये हॉट स्पॉट होता क्या है ना, यहाँ पे जैसे आपको स्नेक है, ठीक है, तो स्नेक का आपको बहुत सारा वैरायटी मिलेगा, सिर्फ स्नेक ही नहीं, बर्ड का भी बहुत सारा वैरायटी मिलेगा आपको। यहाँ पे जितने भी आपके जो सबसे ज़्यादा जीव जंतु हैं यहाँ पे बहुत सारा उनका क्या मिलेगा आपको, मंकी का बहुत सारा वैरायटी आपको मिलेगा, और सारे जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो याद रखना, अभी इंडिया में पूछेगा टोटल कितने हैं, तो 4 है, ठीक है, टोटल 4 हॉटस्पॉट इंडिया में, ठीक है। अब जो नया जो इधर जो आपको जोड़ा गया है, इधर ने 3-4 साल पहले जोड़ा गया है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जो वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे जो है आपको नया हॉट स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पूछेगा 4 कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, हिमालय, ठीक है, टोटल हिमालय, ठीक है। फिर सेकंड पे कौन है, अभी बताए थे वेस्टर्न घाट जो है वो सेकंड पे जोड़ा गया है। फिर एक है आपका इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा बॉर्डर जो है यहाँ भी जो है आपका हॉट स्पॉट है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर एक है सुंडालैंड, सुंडालैंड, ये सुंडालैंड है कहाँ पे, तो निकोबार आइलैंड, ठीक है, निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सब क्या है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारा आपको जैसे अब ये आइलैंड है, यहाँ मछली का आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे उनकी प्रजातियाँ वगैरह, ठीक है। तो टोटल कितना है इंडिया में, तो 4 हैं। हाल फिलहाल में किसे जोड़ा गया है, तो वेस्टर्न घाट को ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 करते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड। जंतुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी करते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सीजीएल के जीके से टफ जीके पूछेगा ग्रुप डी और आपको एनटीपीसी वालों को याद रखना इस बात को। तो सीजीएल का क्वेश्चन का मैथ टफ होता है, इंग्लिश टफ होता है, ठीक है। अब होता क्या है, रेलवे वालों में मैथ और रीजनिंग को इजी कर देते हैं, और ये जो पार्ट है ना जनरल अवेयरनेस साइंस का, इसको टफ कर देते हैं। तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है वो पीसीएस के लेवल का पढ़ना है, ठीक है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इस लेवल का आपको ज़्यादा जनरल साइंस वगैरह पढ़ना है, ठीक है। ये सब तो इजी सवाल है, इकोलॉजी वगैरह। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत कम रखता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जो साइंस का पार्ट है, वो बता रहे हैं पीसीएस के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का 25 क्वेश्चन लास्ट हो गया इकोलॉजी का, आज का इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का। क्या कह रहा है, ग्रेटा थनबर्ग ए टीनेज इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली हेल्स फ्रॉम। तो एक किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जो हाल में खबरों में थी, कहाँ की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम के लिए, ये हर समय न्यूज़ में रहती है, इधर भी आपको पता होगा। अपना स्पीच दी है ये, ठीक है, स्टॉक आपका यूके में। तो याद रखना ये स्वीडन की है, कहाँ की है ये, स्वीडन की है। अच्छा, स्वीडन का आपका कैपिटल कहाँ पर है, तो स्टॉकहोम में मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका कैपिटल वगैरह याद कर लेना है। अगर आपको कैपिटल याद करना है तो हमको हिंट दे देते हैं। पहले तो जितना भी आपका भारत के आसपास पड़ोसी राज्य है उनका कैपिटल आपको अच्छे से याद रखना है। उनकी मुद्रा जो मनी है वहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है वो याद रखना है। वहाँ के प्रधानमंत्री याद रखना है, ठीक है। अगर और उसके बाद आपको अफ्रीका का, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका का अच्छे से आपको करेंसी याद रखना है। वहाँ पे कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, ये सब अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए, आप जीके को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इस बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको बांग्लादेश पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश अपना 50वां जो है वो स्वतंत्रता जो अलग हुआ था पाकिस्तान से वो मना रहा है। तो इसीलिए बांग्लादेश पे कब अलग हुआ था, कब वो आज़ादी हुआ था, खासकर ग्रुप डी वालों के लिए बांग्लादेश का आप टोटल चीज़ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जरूर वहाँ से आपको मिलेगा, करेंसी क्या है, कब आज़ाद हुआ था वो, और फिर आपका कब वो अपना जैसे हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं, तो बांग्लादेश कब अपना इंडिपेंडेंट किस दिन मनाता है इंडिपेंडेंट डे। तो ये सब अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, साइंस से रिलेटेड वीडियो रहेगा, क्योंकि ये चैनल पर सिर्फ आपको साइंस का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।